नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार विजन डॉक्यूमेंट 2047 की दिशा में कदम। सीएम 26 जनवरी 2025 को जारी करेंगे दस्तावेज। बुनियादी ढांचा, आर्थिक प्रगति, शिक्षा पर विशेष जोर। बिहार विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम नियम होंगे समान। मनमानी फीस वसूली पर बिहार में लगेगी रोक। विश्वविद्यालयों के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम नीति। पेपर लीक गिरोह का डाटाबेस तैयार। अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। दोषी रिश्तेदारों पर दाखिल की जाएगी चार्जशीट। क्या खान सर लड़ेंगे चुनाव? सस्पेंस हुआ खत्म। खान सर बोले, मुझे पढ़ाने से फुर्सत नहीं, कहा मैं जवाब देते देते थक गया हूं। और गाबा में जडेजा का ऐतिहासिक अर्धशतक। 7वें नंबर पर 15 बार 50+ स्कोर करने वाले पहले भारतीय। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 से अधिक अर्धशतक और 75 विकेट। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार ने बिहार विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दस्तावेज को 26 जनवरी 2025 को जारी करेंगे। इसका उद्देश्य राज्य की विकासात्मक चुनौतियों का समाधान ढूंढना है और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना है। इस विजन डॉक्यूमेंट में बुनियादी ढांचे, आर्थिक प्रगति, शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक समावेशिता पर जोर दिया जाएगा। बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान विपाड ने इस दिशा में एक अंतर विभागीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की, जिसमें 30 से अधिक विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बिहार पुलिस एएसआई स्टेनो भर्ती के लिए आवेदन आज 17 दिसंबर से शुरू हो गए हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के 305 पदों के लिए आप आज से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 2 भागों में होगी। पहले भाग में उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जबकि दूसरे भाग में शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी जानकारी भरते हुए घोषणा पर सहमति देनी होगी। साथ ही उम्मीदवारों को अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे, जो कुछ खास मानकों के अनुसार हो, जैसे कि फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफेद और 2 माह के भीतर खींचा गया फोटो हो और हस्ताक्षर काले और नीली स्याही से किए गए हो। बिहार में सभी विश्वविद्यालयों और उनके अधीनस्थ कॉलेजों में संचालित व्यावसायिक, वोकेशनल और स्ववित्त पोषित कोर्सेज के लिए एक समान नियम लागू किए जाएंगे। इससे अब अलग अलग नियमों और मनमानी फीस वसूली पर रोक लगेगी। इस दिशा में बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव बैद्यनाथ यादव ने सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव को पत्र लिखकर 15 दिनों के भीतर इन कोर्सेज के संचालन की पूरी जानकारी और फीस संरचना समेत अन्य महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा प्रोफेसर एनके अग्रवाल, शैक्षणिक सलाहकार, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य उन कोर्सों के लिए एक समान नियम और शुल्क संरचना लागू करना है, जैसा कि सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए पहले से किया गया है। इधर डीजीपी विनय कुमार ने अपनी जिम्मेदारी संभालने के बाद राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने दानापुर से गांधी मैदान और उसके आसपास के क्षेत्रों में गश्त की। आपको बता दें कि उन्होंने रविवार रात 3 बजे तक पूरे शहर का दौरा किया। इस दौरे में वे बिना किसी पूर्व सूचना के विभिन्न स्थानों पर गए और वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया। डीजीपी पुलिस कार्यालयों का भी दौरा किए और वहां की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। गांधी मैदान के पास स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का भी उन्होंने जायजा लिया और वहां की यातायात व्यवस्था पर नजर डाली। इसके साथ ही उन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के तहत काटे जा रहे चालान और अन्य प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी ली। बिहार के सिवान जिले में 19 अंचलों में भूमि सर्वेक्षण का काम जारी है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने भूमि स्वामित्व विवादों को सुलझाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। महिलाओं के भूमि स्वामित्व अधिकारों को और मजबूत किया जाएगा और यदि महिलाएं शपथ पत्र के जरिए पिता की जमीन पर स्वामित्व छोड़ने से इनकार करती हैं तो उनका अधिकार कायम रहेगा। रैयतों को अपनी बहन और बेटियों के नाम वंशावली घोषणा में दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा शांतिपूर्ण दखल, चौहद्दीदारों के बयान और खाता खोलने के नए प्रावधानों को भी लागू किया गया है।
विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधन समिति ने उन्हें खाद्य वस्त्र देकर भव्य स्वागत किया। साथ ही श्रीलंकाई शिष्टमंडल का भी पारंपरिक तरीके से अभिनंदन किया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए थे और मंदिर परिसर और उसके आसपास पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष भारती भी मौके पर मौजूद थे। महाबोधि मंदिर में पूजा, ध्यान और साधना करने के बाद राष्ट्रपति अनुराग कुमारा ने बोधगया के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की सराहना की। नीतीश सरकार इंटर और मौलवी पास युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार इंटर मौलवी पास युवाओं को 2 साल तक भत्ता मिलेगा। इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवा युवतियों को 1000 रुपए की मासिक सहायता राशि दी जाती है, जो अगले 2 वर्षों तक उन्हें प्राप्त होगी। कुल मिलाकर युवाओं को 24,000 रुपए तक की राशि दी जाएगी। आवेदन के लिए अपने संबंधित दस्तावेजों के साथ जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज गया में जाकर आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत अब तक 32,188 युवाओं को लाभ मिल चुका है और कुल 42.12 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई ने पेपर लीक करने वाले संगठित गिरोह का डाटाबेस तैयार किया है, जिसमें पड़ोसी राज्यों से जानकारी साझा की गई है। ADG कुंदन कृष्णन ने बताया कि यह जानकारी उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र से ली गई है। इस डाटाबेस का उद्देश्य अपराधियों की निगरानी को प्रभावी बनाना है। बिहार लोक परीक्षा अधिनियम के तहत पेपर लीक में शामिल अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। अपराधियों के दादा से लेकर पोते तक की आय और खर्चे का ब्यौरा तैयार किया जाएगा और दोषी रिश्तेदारों पर चार्जशीट भी दायर की जाएगी। दोषियों को 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। इधर राजधानी पटना और प्रदेश के अन्य हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव नहीं होने के कारण कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार हवा का रुख बदलने के कारण तापमान अपने सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर बना हुआ है और अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि पश्चिमी हवा के प्रभाव से रात्रि के तापमान में गिरावट आने और ठंड में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। सुबह के समय कोहरे का प्रभाव पटना समेत अन्य जिलों में बना रहेगा, लेकिन दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य रहेगा। बिहार सरकार ने 6 साल तक के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्री प्राइमरी शिक्षा शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत बच्चों को बुनियादी शिक्षा दी जाएगी ताकि वे सीधे कक्षा 1 में दाखिला ले सके। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक स्कूल से जोड़ने की योजना को लागू किया है। अब तक राज्य के 1 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को 69 प्राथमिक स्कूलों से जोड़ा जा चुका है और बाकी 15,000 केंद्रों को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। इस पहल से लगभग 91 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा। यूनिसेफ के अनुसार इस उम्र में बच्चों का मानसिक विकास जो होता है तेजी से होता है, जिससे उनकी सीखने की क्षमता और अधिक होती है। बिहार में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में शामिल संजीव मुखिया के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने कड़ी कार्रवाई की है। पेपर लीक के इस मास्टरमाइंड की संपत्ति जब्त की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक EOU ने संजीव मुखिया के सभी चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा एकत्र कर लिया है और उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला भी दर्ज किया गया है। अब तक 11.50 लाख रुपए, 8 अचल संपत्तियां और दर्जनों बैंक खाते जब्त किए गए हैं। इन संपत्तियों को बिहार स्पेशल कोर्ट एक्ट के तहत अटैच किया जा रहा है। संजीव मुखिया, जो कि नालंदा जिले का निवासी है, लंबे समय से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम भी गठित की गई है। क्या खान सर चुनाव लड़ेंगे? काफी समय से ये सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बता दें कि खान सर, जो एक प्रसिद्ध शिक्षक है, यूट्यूबर हैं, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे आगामी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं इसे क्लियर कर देना चाहता हूँ। और उनका कहना है कि उन्हें पढ़ाने से फुर्सत नहीं है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई थी कि खान सर राजनीति में कदम रख सकते हैं, लेकिन अब खान सर ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए ये कह दिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और फिलहाल अपने शिक्षण काम में व्यस्त रहेंगे।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में केंद्र सरकार उड़ान 5.2 योजना के तहत बिहार के 10 और जिलों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए MOU पर हस्ताक्षर करने वाली है। इस योजना के तहत मीरपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, मोतिहारी, मधुबनी और छपरा जैसे शहरों के लिए 20 सीटर विमानों की सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी इन एयरपोर्ट्स पर बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करेगी। इस कदम से बिहार के छोटे शहरों में हवाई यात्रा की सुविधा बढ़ेगी और विकास के नए अवसर पैदा होंगे। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को इन दिनों स्मार्ट प्रीपेड मीटर और पुराने मीटर की वजह से काफी किल्लतें हो रही हैं। इसके साथ ही गलत बिलिंग की समस्या भी उपभोक्ताओं को परेशान कर रही है। राज्य में पंचायत स्तर पर आयोजित विशेष कैंपों के दौरान ये खुलासा हुआ। जानकारी के अनुसार राज्य भर में 9 से 14 दिसंबर तक आयोजित विशेष कैंपों में कुल 15,432 शिकायतों का त्वरित समाधान किया गया। इनमें से दक्षिण बिहार में 8,609 और उत्तर बिहार में 6,823 शिकायतें आई। दक्षिण बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर से संबंधित 1,909, बिलिंग से संबंधित 2,484, मीटर से संबंधित 1,928 और नए कनेक्शन से संबंधित 1,488 शिकायतें शामिल थी। वहीं उत्तर बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर से संबंधित 1,338, बिलिंग से संबंधित 2,538, मीटर से संबंधित 778, नए कनेक्शन से संबंधित 1,356 और अन्य शिकायतों का समाधान किया गया। गाबा टेस्ट में रविंद्र जडेजा ने 77 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, जो टीम इंडिया के लिए बेहद अहम साबित हुई। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जडेजा ने KL राहुल के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 67 रन जोड़े। जडेजा 2017 के बाद से टेस्ट क्रिकेट में 7वें या उससे नीचे क्रम पर सबसे अधिक 15 बार 50+ स्कोर करने वाले बल्लेबाज बन गए। इसके साथ ही वे विश्व क्रिकेट के तीसरे खिलाड़ी बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में 6 या उससे अधिक 50 और 75 से अधिक विकेट लिए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, सानवी गुप्ता, अनवर करीम खान, मोहम्मद साकिर हुसैन, कुश कुमार यादव, राम बाबू दास, शमशाद, विनोद महात्मा, ओमकार सिंह, उमेश यादव, जितेंद्र ठाकुर, हरेंद्र प्रजापति, धीरज करदार, शिवम सिंह, सपना कुमारी, विनोद शाह, मुटूर रंगीला, रवि कुमार राज, हरेंद्र सिंह, अमरेंद्र कुमार, अमित पासवान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया है जिससे आपको पछतावा हुआ हो? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।